अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार जब से आई है, यानी कि आम आदमी की सरकार जब से प्रचलन में आई, चाहे वो दिल्ली रही हो चाहे वो पंजाब रहा हो, तब से लेकर अब तक उनका कुछ परफेक्ट डायलॉग है। और ये डायलॉग केवल जब चुनावी मौसम होता है तब सुनाई देते हैं। जैसे कि वीवीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे। बहुत हमारे पास तो मंच लगाने को नहीं है, हम तो जहां खड़े हो जाते हैं वहां मंच लग जाता है। कोई टेंट, इतने बड़े बड़े नेता टेंट लगाते हैं, करोड़ों रुपया पब्लिक का खर्च कर देते हैं। वीवीआईपी कल्चर बिल्कुल नहीं करेंगे हम तो जैसे सादा आदमी है। हमारे तो केजरीवाल जी जो है अपने पापा की पैंट कमीज पहन के रहते हैं, उनपे तो बेचारों पे पैंट कमीज तक नहीं है। ऐसे बहुत सारे जुमले आपने सुने होंगे। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का ये झूठ शुरू शुरू में लोगों को, यानी कि देश की जनता को बड़ा रास आता था, बड़े मजे से वो सब देखते थे। लेकिन अब शायद इनकी पोल खुल चुकी है और लोग अब इन पर गौर भी करना नहीं चाहते। यही कारण है कि दिल्ली के अंदर इनके केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक सब हार गए, सुपड़ा साफ हो गया और ये आम आदमी ही बनकर रह गए। एक बेचारे ने तो अपने यूट्यूब चैनल का ही नाम बेरोजगार नेताजी रख लिया। हाथ मलते हुए उसके पास कोई काम रहा ही नहीं है और सबसे फ्लॉप मंत्री में से सबसे फ्लॉप मंत्री रहा। लेकिन आजकल बस ऐसे ही यूट्यूब पर बनाता रहता है। खैर, ये तो एक बात थी, लेकिन आपको एक बड़ी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे आपको बड़े गौर से सुनना चाहिए और देखना भी चाहिए। क्योंकि आप जरा सोचिए, पंजाब जहां 5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे की तरफ बढ़ रहा है, उसमें और इजाफा कैसे हो रहा है। एक तो ये कहानी। दूसरी कहानी यह है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से भ्रष्टाचार करती है, इसका भी एक उदाहरण आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये सारी चीजें एक ही बात में, एक ही चीज में मिक्स करके हम आपको बताएंगे और आपको समझना होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार तक के अंदर आखंड डूबी हुई है और किस तरीके से माल बनाने पे लगी हुई है। यही कारण है कि पंजाब के किसी भी वेंडर या किसी भी ऐसे जो ठेकेदार हैं जिनसे काम कराया जाना चाहिए वहां से नहीं कराते हैं, बल्कि यूपी और दूसरी जगहों से लोगों को बुलाकर उनसे अपने यहां पंजाब के अंदर काम कराया जाता है और पंजाब के खजाने से पैसा खर्च किया जाता है। अब ये पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के वीवीआईपी कल्चर के बारे में, उस कल्चर के बारे में कि वीवीआईपी, वीआईपी और आम लोग, इनकी थाली में भी अंतर कर दिया गया है। यानी कि वीवीआईपी की जो थाली थी वो 2500 रुपए पर प्लेट थी, वीआईपी की जो थाली थी वो 1200 रुपए पर प्लेट थी और जो आम लोग थे उनकी थाली मात्र 800 रुपए पर प्लेट थी। आपको बताते पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपको याद होगा, फरवरी में 16 फरवरी को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के अंदर एक मोगा में एक रैली की थी और इस मोगा की रैली को सजाने संवारने के लिए जितना भी ठेका दिया गया था वो सारे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों को ठेके दिए गए थे। यानी कि एक बस से लेकर एक टेम्पो तक पंजाब का ना तो इस्तेमाल किया गया और ना कहीं और का, सिर्फ यूपी और दिल्ली के लोग थे। पूरा का पूरा तामझाम सब कुछ इन्हीं के हवाले था। लेकिन आप जरा सोचिए, इस रैली पर कितना खर्च हुआ होगा और इस रैली से सरकार का क्या लेना देना। पार्टियां रैली करती हैं, सभी करती हैं, करना भी चाहिए, लेकिन कम से कम यह उदाहरण आज तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। सरकारी खजाने से इस रैली में जानते कितने 3,87,67,800 रुपए का खर्चा किया गया। इस रैली पर, मोगा की रैली में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 3,87,67,800 रुपए फूंक दिए पंजाब के खजाने के। यही काम तो हम आपको बार बार बताते हैं। और आप जरा सोचिए, क्या किसी रैली पर इतना खर्चा हो सकता है। इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए पंजाब के एक पत्रकार हैं भारत भूषण, उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी और इस आरटीआई के जरिए जो जवाब आए वो बहुत चौंकाने वाले थे, क्योंकि ये इसका जवाब लेना बेहद जरूरी था। पंजाब के अंदर बड़ी चर्चित ये रैली थी, इसलिए इसका जवाब पाया जाना बेहद जरूरी था। तो जब ये जवाब आया तो आप सोच के रखिए, होश उड़ जाएंगे इसकी बातों को सुनकर।
हम आपको सिलसिलेवार ढंग से इसमें बताते हैं कि ये पूरा मामला था क्या। करोड़ों रुपए का कर्जा पंजाब के ऊपर चढ़ चुका है और पंजाब अब 5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे की तरफ बढ़ रहा है। ये तो हम आपको बार बार बताते हैं। जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब से रुखसत होगी, अंतिम सांसें ले रही है, वेंटिलेटर पर, और जब यहां से जाएगी तो 5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा होगा। यह भी आपने जरूर सुना होगा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के मुंह से कि हम पूरा हिसाब किताब बनाकर बैठे हैं, पंजाब का कर्जा कम करेंगे। लेकिन आज कर्जा कहां से कहां पहुंच गया। जब ये सरकार आने से पहले जो कर्जा था पंजाब के ऊपर, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले जो कर्जा था 2,61,281 रुपए का कर्जा था। लेकिन जो अब जो बढ़कर ये कम करने आए थे कर्जा, अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े भाषण, इंटरव्यू, पेड इंटरव्यूज में ये बातें बताते थे। अब ये कर्जा 4,42,604 करोड़ रुपए का कर्जा है। यानी कि जब आम आदमी पार्टी जाना निश्चित है, हम आपको फिर बता देते हैं, जमानत जब्त होने वाली है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पंजाब के अंदर, और जब ये जाएंगे तो 5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा आने वाली सरकारों को छोड़ के जाएंगे उनके सर पे। खैर, ये तो बात थी। अब बात करते हैं माघी मेले की। माघी मेले के अंदर जो कुछ हुआ वो 3,87,67,800 रुपए का खर्चा इन्होंने फूंक डाले, और वो भी सिर्फ अपनी रैली पर। एक पार्टी अपनी एक रैली करती है, उसको रूप दे दिया जाता है सरकारी रैली का, सरकारी प्रोग्राम का, क्योंकि इसमें इसका नाम रख दिया जाता है युद्ध नशे के विरुद्ध। युद्ध नशे के विरुद्ध की ये फ्लॉप रैली थी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की, और इसमें मात्र कुछ हजार लोग ही पहुंच पाए थे। मतलब आप सोचिए, जो जबरदस्ती दूसरी स्टेट से, जगहों से आम आदमी पार्टी के लोगों को लाया गया, जबरदस्ती पेड लोगों को लाया गया यहां पर, और इसके बावजूद भी मात्र कुछ हजार लोग ही थे, बाकी कुर्सियां सब खाली थी। हमने इसके बारे में आपको लगातार रिपोर्ट किया था, लगातार बताया था। लेकिन इस रैली पर सोचिए खर्चा कितना हो गया। अब आपको बताते हैं आगे। माघी मेले के आपको बताया कि 3,87,67,800 रुपए का खर्चा कुल मिलाकर हुआ था। अब आपको वन बाय वन समझाते हैं। टेंट जानते हैं कितने, टेंट पर कितना खर्चा हुआ? तभी तो टेंट बाहर का लगा था, पंजाब का टेंट नहीं लगा, बाहर से मंगवाया गया था टेंट। यही तो भ्रष्टाचार है। अपने लोगों को पैसा देकर उनसे पैसा वापस ले लेना टेबल के नीचे से, और सिर्फ उन्हीं को काम देना जो इनको कमीशन देते हैं, यानी कि इनके बंधे बंधाए एजेंट हैं, उन्हीं को काम मिलता है, उन्हीं वही ठेकेदार काम लेते हैं। तो टेंट पर खर्चा आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। टेंट पर 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया। टेंट पर खर्चा 1.5 करोड़ रुपए कर दिया। और ये वो भगवंत मान कहा करते थे, 80 थे इतने ही खड़े हैं, 4 लोगों के बीच यही मंच बन गया। हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, नेता कितना पैसा फूंक देते। वही भगवंत मान की सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए टेंट पर फूंक डाले। 300 वीआईपी थे, और 300 वीआईपी के खाने पर 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए 300 वीआईपी के खाने पर थे। और वीआईपी का जो खाना था वो मान लीजिए, वो समझिए 1,500 रुपए की पर प्लेट थी। उस हिसाब से 7.5 लाख रुपए खाने का पे खर्च हुए। इसके अलावा 800 वीवीआईपी थे। ये जो कहते थे ना हमने वीवीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, अजी हम तो वीवीआईपी कल्चर ही खत्म कर देंगे। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल के 800 वीवीआईपी, 800 लोग वीवीआईपी थे, और उनके खाने पर 12 लाख रुपए का खर्चा हुआ। 12 लाख रुपए वीवीआईपी के खाने पर खर्च कर दिए। 2500 रुपए की पर प्लेट थी, 2500 रुपए की। ये आम आदमी है। वैसे तो आपने तस्वीरें देखी होंगी, एक बार अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी फैमिली दोस्तों के साथ बैठकर टेबल पर इतना खाना भरा हुआ था, पूछिए मत। फिर भी लोग पागल लोग कैसे बना लेते लोगों को, ये बात समझ से परे है। 2500 रुपए पर प्लेट के हिसाब से 12 लाख रुपए का खर्चा हुआ। वीवीआईपी की जो खाना था, 800 लोग थे वीवीआईपी कैटेगरी में, 2500 रुपए उन पर हुआ। 1500 रुपए वीआईपी के प्लेट पर हुआ, और जो वैसे लोग थे उनके लिए 1,200 रुपए पर प्लेट थी, 1,200 रुपए प्लेट। अब आप सोचिए कितना खर्चा इन्होंने खाने पर फूंक दिया। इसके अलावा पंडाल में 20,000 कुर्सियां लगाने का इंतजाम था। 20,000 कुर्सियां पंडाल के अंदर लगाई गई थी। 40,000 लोगों के खाने पर 40 लाख रुपए का खर्चा था। 40,000 लोगों के खाने पर
40 लाख रुपए का खर्चा किया इन्होंने। 40 लाख रुपए, 40,000 लोग थे, जबकि वहां पर अगर सही मायनों में देखा जाए तो वहां लोगों की संख्या बेहद कम थी। तो फिर 40,000 लोग कैसे हुए? आप सोचिए जरा, 40,000 लोग कैसे हुए जब इतनी संख्या कम थी? तो 40,000 लोगों का खाने का खर्चा दिखाया गया, जिस पर 40 लाख रुपए का खर्चा हुआ। खाने के लिए जो टेबल कुर्सियां लगाए गए थे वीवीआईपी के लिए, उस पर 20 लाख रुपए का खर्चा हुआ। केवल खाने के, एक डाइनिंग सजाई गई, उस पर, उसी पर 20 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। एलईडी स्क्रीन विद बैनर ये जो लगाई गई थी, इसमें हीटर विद जनरेटर विद डीजल, इस पर 7,91,000 रुपए का खर्चा हुआ। इसके अलावा 80 लाख रुपए अदर खर्च हुआ। जो दूसरे खर्चे थे वो 80 लाख रुपए वो दूसरे खर्चे हुए। साउंड सिस्टम पर 2.5 लाख रुपए का खर्चा किया गया। सड़कों की सफाई और पेड़ वगैरह लगाने के ऊपर 4 लाख रुपए, 4,19,400 रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी, सरकारें कभी ऐसा करती हैं? कभी नहीं करती। लेकिन यहां सुनिए एक नई बात भी आपको सुन लेनी चाहिए, क्योंकि यह सुनना बेहद जरूरी है। यहां पर इस पूरे पूरा जो पंडाल वाला एरिया था, वहां पर कंप्यूटर सेटअप और इंटरनेट वगैरह पर 4,19,400 रुपए खर्च किए गए। 1640 बसों का इंतजाम था। 1640 बसों की पार्किंग का जो इंतजाम किया गया, उस पार्किंग पे आप सोचिए 30 किले जमीन वहां पर अपने लिए रखी गई थी। 30 किले जमीन रखी गई थी। एक जमीन पर 55,000 रुपए का खर्चा था। मतलब 1 किले जमीन पर 55,000 रुपए का खर्चा था। इस हिसाब से 16 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ 1640 बसों की पार्किंग पर फूंक दिए गए। 16 लाख रुपए 1640 बसों की पार्किंग पर फूंक दिए गए। इसके अलावा टेंट लगाने के लिए 30 किले जमीन अक्वायर की गई थी। टेंट लगाने के लिए 55,000 प्रति दिन के हिसाब से, मतलब हर पर किले 55,000 रुपए पर डे के हिसाब से 33 लाख रुपए एक दिन का किराया था। 33 लाख, और 4 से 5 दिन तक ये जमीन रखी गई। तो आप सोचिए जरा कैसे खर्चा किया गया। इसके अलावा आपको बता दें, जो मीडिया, मतलब जो चंपू पत्रकार हैं, उनको रखने के लिए, उनको मौज कराने के लिए, उनको उन पर पैसा लुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इसका भी इंतजाम किया था, क्योंकि खबर भी तो चलवानी है ना भाई। तो यहां पर 8,60,000 रुपए सिर्फ पत्रकारों के रहने खाने पीने पर 8,60,000 रुपए इस पर फूंक दिए गए। इसके अलावा टॉयलेट, जो वहां पर अस्थाई टॉयलेट लगाए गए थे, 5,60,000 रुपए टॉयलेट्स पर खर्च हुए। और सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए थे पूरे पंडाल में हर जगह पर, 11 लाख रुपए इन सीसीटीवी कैमरों पर उड़ा दिए गए पंजाब के खजाने के। ये जो मोगा रैली थी, ये रैली आम आदमी पार्टी की थी, लेकिन खर्चा पंजाब सरकार पर डाल दिया गया। पंजाब सिर्फ इसको युद्ध नशे के विरुद्ध जोड़कर पूरा का पूरा पैसा पंजाब के सरकारी खजाने से लूट लिया गया। हम तो इसको लूट कहेंगे। ये सरकारी खजाने की लूट थी, और वो भी ऐसे समय पर जिस समय पर ये पूरा पंजाब 5 लाख करोड़ के कर्जे की तरफ बढ़ रहा है। तब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इतना पैसा लूटा। आप सोचिए कितना बड़ा खर्चा है कि 3,87,67,800 रुपए केवल एक मोगा की रैली पर फूंक दिए गए, जिसके अंदर कोई आया भी नहीं था, कोई ज्यादा भीड़ थी नहीं। यानी कि इस पूरे, और इससे पंजाब का कोई फायदा नहीं होने वाला था, ना हुआ। पंजाब का ना तो फायदा होने वाला था, ना हुआ। इस पे तो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को अपना चेहरा चमकाना था। पूरे पंजाब को पाट दिया गया, देश के हर अखबार में ऐड दिए गए, और पंजाब रैली फ्लॉप हो गई। लेकिन पंजाब के सरकार के जो खजाना था उसको लूटा गया, उसमें बड़ा कमीशन बनाया गया, और इस कमीशन का हिस्सा चुपके से किकबैक, जिसको कहा जाता है, टेबल के नीचे से वसूल लिया गया। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर जो वेंडर्स थे, जो ठेकेदार थे, वो सब पंजाब से बाहर के लोग थे। यही फायदा रहता है बाहर के लोगों को बुलाने में, क्योंकि वो शुरू से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से जुड़े हुए हैं, और आसानी से वो टेबल के नीचे से पैसा देकर निकल जाते हैं।
तो आप सोचिए पंजाब के अंदर कितनी बड़ी लूट खजाने की गई थी मोगा रैली के जरिए, और ये अब खुलासा हो चुका है कि किस तरीके से लुटेरों ने अपना काम किया और सेंध लगाकर चुपके से निकल गए। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।